हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की यूपी की आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ऐसे कैंडिडेट्स का जिनको कॉलेज अलॉट हो गए हैं अभी फर्स्ट राउंड में। तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जनवरी से स्टार्ट होना है और 23 जनवरी तक चलना है। उसके बाद आप लोगों का अपग्रेडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो कि आप लोगों की 27 जनवरी से होना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हुई है पर उनको अपग्रेड करना है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अपग्रेड के लिए कैसे अप्लाई करना है और आप लोगों के अपग्रेड के क्या क्या रूल्स हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो आप लोगों की अपग्रेडेशन की डेट 27 जनवरी है और आप लोगों के अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 29 जनवरी है। ओके, तो आप लोगों के अपग्रेडेशन के रूल्स देख लेते हैं। तो आप लोगों के फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड की प्रोसेस स्टार्ट होनी है। ठीक है, आप लोगों को अपग्रेडेशन में जो चॉइस फिलिंग अभी आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में करी थी, वही चॉइस फिलिंग में से आप लोगों का कॉलेज अपग्रेड होगा। इसके लिए आप लोगों को कोई भी अलग से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जैसे अभी आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेजेस भरे थे और जो कॉलेज आप लोगों को मिला था, तो आप लोगों को जो कॉलेज मिला उसके जो ऊपर वाले कॉलेजेस होंगे उसमें से आप लोगों का अपग्रेड होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आप लोगों को अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। इसलिए आप लोग सोच समझ के अपग्रेड के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ऐसे कॉलेजेस ऊपर भरे हैं जिसमें से आप लोगों को कोई भी अलॉट हो जाए तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो आप लोगों का जो भी अपग्रेडेड कॉलेज होगा, तो अगर आप लोग उसमें जाके एडमिशन नहीं लेंगे, जो भी टाइम दिया होगा उसके अंदर अंदर अगर आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप लोगों का जो अपग्रेडेड कॉलेज होगा वो भी आप लोगों का कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोगों का जो पुराना वाला कॉलेज होगा वो भी आप लोगों का कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आप लोग दोनों ही सीट से हाथ धो बैठेंगे। तो आप लोगों को अपग्रेडेड कॉलेज में गिवन टाइमिंग में जाके एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज़ आप लोगों की सीट भी चली जाएगी और आप लोगों का सिक्योरिटी मनी भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अपग्रेड की प्रोसेस उन कैंडिडेट्स के लिए होगी जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जिनने एडमिशन ले लिया है और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अभी फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो
ऐसे कैंडिडेट्स भी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जिन कैंडिडेट्स को अभी सीट अलॉट हुई है वही कैंडिडेट्स अभी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है वो कैंडिडेट्स भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों की इसमें कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जो चॉइस फिलिंग आप लोगों ने अभी फर्स्ट राउंड में की होगी उसी के बेसिस में आप लोगों का अपग्रेडेशन होगा। जैसे अभी एडमिशन कल से आप लोगों के स्टार्ट होने हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स अभी एडमिशन नहीं लेंगे तो उन कैंडिडेट्स की सीट खाली हो जाएगी, तो उसमें से फिर आप लोगों का अपग्रेड हो सकता है। ओके, उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स का अपग्रेड हो जाता है तो ऐसे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कॉलेज में एडमिशन लेने के परमिशन दी जाएगी। तो जब आप लोगों का अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो जो आप लोगों ने सिक्योरिटी मनी दिया था तो वो आप लोगों का जो अपग्रेडेड कॉलेज होगा, जब आप लोग उसमें एडमिशन ले लेंगे तो उस कॉलेज द्वारा आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जिस भी कॉलेज में फ़ाइनल एडमिशन होगा उस कॉलेज वाले आप लोगों को आपका सिक्योरिटी मनी वापस कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर आप लोगों का एक प्राइवेट कॉलेज से दूसरे प्राइवेट कॉलेज में अपग्रेडेशन होता है तो आप लोगों का जो पुराने वाले प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों ने जो भी फ़ीस दी होगी वो सारी फ़ीस आप लोगों की उस पुराने वाले कॉलेज के द्वारा आप लोगों को वापस कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों का सबसे मेन पॉइंट आप लोगों को अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो अपग्रेडेशन सिर्फ उन्हीं ही कैंडिडेट्स को करने दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स वेबसाइट में जो अपग्रेडेशन फॉर्म आएगा उसको फिल करके और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उस फॉर्म को दिखाते हैं, तो ऐसे ही कैंडिडेट्स को अपग्रेडेशन के लिए माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का अपग्रेडेशन फॉर्म जब भी वेबसाइट पे आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगी। ओके, उसके बाद आप लोगों का अगर कॉलेज अपग्रेड होता है तो आप लोगों को उसकी जानकारी वेबसाइट पे दे दी जाएगी। आप लोग जब लॉगिन करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के तो आप लोगों को वहाँ पे शो हो जाएगा कि आप लोगों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी दी थी उस आईडी पे भी आप लोगों का मेल आ जाएगा अगर आप लोगों का अपग्रेडेशन होता है या नहीं होता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है राम नरेश। ओके, उसको अभी उसने चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो फर्स्ट चॉइस फिलिंग भरी थी वो उसने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली भरा था, लेकिन उसको कॉलेज अलॉट हो गया राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर। ओके, अब उसने अपग्रेडेशन में अप्लाई किया और उसने मुजफ्फरनगर वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है, और
अपग्रेडेशन में उसको राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली जो उसको चाहिए था वो कॉलेज उसको मिल गया। ठीक है, तो अब उस कैंडिडेट को राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में जाके एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। अगर वो उस कॉलेज में जाके पूरी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ गिवन टाइमिंग में पूरी नहीं करेगा तो उसका एडमिशन मुज़फ़्फ़रनगर वाले कॉलेज और बरेली वाले कॉलेज दोनों ही कॉलेजेस से कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी भी ज़ब्त कर ली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी अपग्रेडेड कॉलेज होगा उसमें आप लोगों को जाके सारी की एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे तो आप लोगों का अपग्रेडेड कॉलेज और आप लोगों का जो पहले कॉलेज था दोनों ही कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोगों का सिक्योरिटी मनी भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। आप लोगों को अपग्रेड को लेके और भी जो भी अपडेट्स आएंगे वेबसाइट पे तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।